अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। रात को जब मैंने रजब भट्ट से कंफर्म किया कि क्या आपने ये नोटिस अपनी वाइफ को भेजा है, ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो उसने कहा कि मैंने भेजा ज़रूर है, लेकिन बदकिस्मती से इसको पब्लिक कर दिया गया। अपने घर की जो लाइफ है और अपना घर जो है वो उसको सोशल मीडिया पे ला के खड़ा कर दिया गया। मैंने तो नोटिस भिजवाया है, मुझसे राब्ता नहीं किया गया, लेकिन नोटिस पब्लिक करना ज़रूरी था क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाशा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने एक और सवाल पूछा कि क्या आप अपनी वाइफ के साथ जो है वो चल सकते हैं, तो उसने कहा कि दिलों में मुनाफकत रखकर जो है वो मैं नहीं चल सकता। किवान मेरा बेटा है, किवान के मैं साथ हूँ, मेरा जो कुछ भी है वो किवान का है, उसके लिए मेरी जान हाजिर है, मैं उसको अकेला कभी भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये रिश्ता मैं नहीं चला सकता क्योंकि इस रिश्ते में मुनाफकत आ गई है। नाज़रीन, ये बात भी ठीक है। दूसरी साइड पे देखा जाए तो जो साला साहब है, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप इसको साला साहब क्यों कहते हैं, उसका नाम लिया करें। तो मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि साला साहब ने अपनी बहन का घर खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साला साहब अपने बहनोई के दुश्मनों के साथ बैठ जाते हैं। साला साहब अपनी बहन को कहते हैं कि भाई आप तुम साइड पे रहो, मुझे देखने दो, मैं सब कुछ हैंडल करूंगा। साला साहब आगे कहते हैं जी किवान के लिए मेरे पास खर्चा नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं किवान को पाल सकूं, जबकि उसका बाप जिंदा है और वो सब कुछ करने को भी तैयार है। साला साहब ना तो बेनोई के घर जाते हैं, साला साहब ना बेनोई को कॉल करते हैं कि भाई मुझसे जो गलती हो गई है मैं उसकी बराह रास्त आपसे माफी मांगता हूँ और मेरी बहन का घर बसना चाहिए। साला साहब ने अपने फेम के लिए अपनी बहन का जो घर है वो उजाड़ दिया है, तो मैं इसलिए उसको साला साहब कहता हूँ। दूसरी साइड पे जो भाभी साहिबा हैं वो भी माशाल्लाह इतनी उनमें अक्ल है कि उन्होंने कहा कि अपने भाई को आगे कर दिया कि अब तुम ही सब कुछ हैंडल करो। जो वालदा है उनकी भी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो तो घर की बड़ी हैं, लेकिन वो भी सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाती हैं, लेकिन कभी जो है वो घर पे नहीं गई हैं कि अपने बच्चों को लेके उनके घर पे चली जाएं और कहें कि भाई ये घर खराब नहीं होना चाहिए, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं है, शादी थी प्रॉपर, इतने धूमधाम से शादी हुई, अल्लाह पाक ने बेटा दिया। मतलब किसी ने भी बीच में इस किस्म का सालसी का किरदार अदा नहीं किया। रजब भट्ट को समझाने वाले हजारों, और कितना समझाए, वो अपने किसी भी रिश्ते में नहीं बोला, ना ही उसने सोशल मीडिया पे आके कोई ऐसी बात की कि जिससे उसकी वाइफ की, उसके साले की या उसकी सास की कैरेक्टर असैसिनेशन हो। वो चुप रहा। उससे हमने अपने पॉडकास्ट में पूछा तो उसने कहा यार इस टॉपिक पे बात ही ना करें। किसी किस्म की कोई किसी टॉपिक पे उसने बात नहीं की। वहीं से जो है वो साला साहब जिधर बैठे थे, मेरे ख्याल नीचे कोई कील था जो उनको परेशान कर रहा था, पॉडकास्ट जाके देते रहे, जाके जो है वो अपने बहनोई के दुश्मनों के साथ बैठ के अपने बहनोई को गलत कह रहा है वो बंदा, जिससे उसकी बहन की तस्वीरें एआई पे चला दी हैं, मुजरे करवा दी हैं। उस बंदे को कह रहा है कि जी आप बिल्कुल ठीक है, आप तो मेरे मुर्शद हैं। तो बहनोई आपका गैरतमंद है, आखिर कब तक वो बर्दाश्त करेगा, आखिर उसका भी सब्र का पैमाना लबरेज होगा और वो कोई ना कोई स्टेप लेने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन नादरीन, ये घर खराब होता नजर आ रहा है। एक नोटिस जो है वो चला गया हुआ है जो कि अब पूरी दुनिया ने देख लिया है। भाभी के इंस्टाग्राम पे आप जाके वो नोटिस जो है वो बराह रास्त देख सकते हैं, जिसपे उन्होंने किवान का हाथ रखा हुआ है, एक साइड पे अपना हाथ रखा हुआ है और वो पिक्चर क्लिक हुई है और वो जनाब सोशल मीडिया पे उन्होंने चला दिया कि भाई देखें इसको। मतलब कि क्रिएशन तो कर दी भाभी ने, कॉल कर देती हैं आप। आपसे मैं इस वजह से नाराज हूं कि आपको भी अक्ल नहीं है और ना ही आपको कोई समझाने वाला है कि ईमान इस तरह तुम्हारा घर खराब हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तो आप बहुत इजी है ना कि कोई मसला नहीं है, सिंपैथी मिल रही है, लोग मिल रहे हैं। यही साला होगा, ये रजब का यही साला होगा जो कल को जब अपनी वाइफ लेके आएगा ना, अपनी बीवी घर लेके आएगा और अपनी बीवी से आपको ये बेइज्जत करवा रहा होगा बंदा। तब इसकी बीवी जब आपको ताने मारेगी ना कि बेटा लेके मेरे सर पे बैठी हुई हो, चलो उधर जाओ इधर जाओ, ये ना करो वो ना करो, फिर आपको जो है वो अकल आएगी कि काश मैं ये स्टेप ना लेती तो आज मैं अपने घर में बिल्कुल खुश रह रही होती, आज मैं अपने घर में सरदारनी बन के रह रही होती। मेहरबानी फरमा के अभी भी जो है वो होश के नाखून लेने, अभी भी टाइम है, टाइम अभी जो है वो खत्म नहीं हुआ। किसी तरह उनको जाके मनाएं, अपने बड़ों को लेके उनके डायरेक्ट घर चली जाए, उनके बेटे को लेके उनके घर चली जाए, वो आपको कभी भी घर से निकालेंगे नहीं। अपना घर बचाएं, भाई की बातों में ना आए। कल यही भाई होगा जो कह रहा होगा कि कोई बात नहीं, भाभी की बात सुन ली है या उससे कोई बात कर दिया तो फिर क्या होगा, ईमान टेक इट इजी, कोई इशू नहीं है। जिस तरह का ये मम्मी डैडी बच्चा है ना, इसने अपनी बीवी को ये भी नहीं कहना कि मेरी बहन की जो है वो इंसल्ट ना करो। तो अपनी इज्जत बचाएं, अपना घर बचाएं। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने